दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी त्रिपुरा जिला के डीएम शैलेंद्र कुमार यादव जी की। ये डीएम साहब तो भाई आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी को ऐसे निभाते हैं, इतनी तन्मयता से निभाते हैं, इतनी अपनी ड्यूटी में खो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि ड्यूटी करते करते वो गैर कानूनी काम भी करने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, गैर कानूनी काम। क्यों? क्योंकि जो काम कानून के अंतर्गत नहीं होता उसी को शायद गैर कानूनी कहते हैं। और ड्यूटी पीरियड में या गाइडलाइंस में कोरोना नियम के कहीं भी नहीं लिखा था कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना नियम का पालन न करे तो उसे थप्पड़ मारो। कहीं भी यहाँ नहीं लिखा था कि अगर कोई कोरोना नियम का पालन नहीं करेगा तो आप उसको बेइज्जत करें। कहीं भी नहीं लिखा था कि आप सरकारी कागज को फाड़ देंगे, आप किसी को कागज को फाड़ के उसके मुंह पर फेंकेंगे। एक कहीं नहीं लिखा था। इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि डीएम साहब ने गैर कानूनी काम ही किया। अब भाई वो डीएम है, कोई आम आदमी तो है नहीं। अब कलेक्टर साहब को सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आम नागरिक होते तो कब का बेचारा टंग गया रहता, बदनाम हो गया रहता, टीवी की सुर्खियों में भी आ गया रहता। लेकिन अभी तक ज्यादा न्यूज चैनल इन्हें दिखा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये डीएम साहब पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उन्हें इसलिए छोड़ देना चाहिए कि भैया वो ऐसे ऐसे आदमी नहीं है, जिलाधिकारी है, जिलाधीश है। इसके लिए महाभारत का एक छोटा सा वाक्यांश आप लोग को बता देता हूँ। इसके बाद मुझे भी सुविधा होगी, आप लोग को भी सुविधा होगी, और हमारे देश के न्यायपालिका और कार्यपालिका को भी मतलब तय करने में सुविधा बहुत ज़्यादा होगी कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और सज़ा मिलनी भी चाहिए तो किस हद तक मिलनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको महाभारत का वो पार्ट बताता हूँ जिसमें जब युधिष्ठिर अपने राजमहल में आते हैं तो उनके गुरुदेव भी वहाँ उपस्थित रहते हैं, और वहाँ पर चार अपराधी आते हैं जिनका अपराध एकदम सेम रहता है। तो पहला ब्राह्मण जाति से रहता है, दूसरा क्षत्रिय जाति से, और तीसरा वैश्य जाति से, और चौथा शूद्र जाति से। तो अब पूछा जाता है युधिष्ठिर से कि अब बताओ इन चारों को सजा किस तरह मिलनी चाहिए। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द ब्राह्मण को मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को ये पता था कि वो गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ब्राह्मण को हर चीज पता था, हर नियम कानून पता है, और पता होने के बाद भी उसने गलती किया है। मतलब उसकी गलती की पराकाष्ठा है और वो वास्तव में गलती किया ही है। और ऐसे करते करते शूद्र तक आते हैं। शूद्र को बोलते हैं कि इन्हें बस प्रतीकात्मक सजा मिलनी चाहिए, सजा ना के बराबर देनी चाहिए, क्योंकि इनको पता नहीं कि कर क्या रहे हैं। इन्होंने वेदों का अध्ययन भी ठीक से नहीं किया। तो दोस्तों यही बात यहाँ के कलेक्टर साहब पर भी लागू होता है। कलेक्टर बनने के लिए आईएएस बनना पड़ता है, यूपीएससी से टफ परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, और पास करने के दौरान बहुत सारी ऐसी बारीकियां कानून की पढ़ाई जाती है जो बहुत ज़्यादा तय करने में सुविधाजनक बन जाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कानूनन है या गैर कानूनी है। और कलेक्टर साहब आईएएस तो बने ही हैं, और जब आईएएस बने हैं तो संविधान की भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो कलेक्टर साहब संविधान की प्रस्तावना में लिखा व्यक्ति की गरिमा वाली बात को कैसे भूल गए। कलेक्टर साहब को ये बात पता था कि किसी भी व्यक्ति को बेइज्जत करने का अधिकार किसी को नहीं है। और झापड़ जिस तरह से वो मारे हैं ना, जिस तरह से वो पंडित को झापड़ मार रहे हैं, वो झापड़ मारने का अधिकार तो न्यायालय को भी नहीं है, झापड़ मारने का अधिकार तो जज साहब को नहीं है। जज साहब कानून सम्मत उस पर कार्रवाई करके उनको सजा देते। डीएम साहब का अधिकार बस वहीं तक सीमित था कि ज्यादा आते, और आने के बाद उन सब पर विधि सम्मत कार्रवाई करते। सब पर बहुत होता तो एफआईआर कर लेते। लेकिन उन्हें इस तरह बेइज्जत करने का, और विवाह हमारे देश का एक परंपरा है, एक सांस्कृतिक मूल्य है, और हमारे संस्कृति मानने का अधिकार भी संविधान हमें देकर रखा है। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि कोरोना समय चल रहा है, हमें कोरोना नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, और उन लोगों से गलती हुई है, लेकिन अगर गलत किया भी तो उनको न्याय सम्मत तरीके से सजा मिलनी चाहिए ना। उनको आप कार्रवाई उन पर करते। और दूसरी बात, एक अनपढ़ व्यक्ति, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कागज को फाड़ देता ना तो उसकी बातें क्षमा करने योग्य थी। लेकिन डीएम साहब किस स्थिति से, किस कानून के तहत उसकी वो जो लेडीज कागज दिखा रही है, आप देख रहे होंगे वीडियो में, उसको फाड़ के सीधे फेंक देते हैं। अरे भाई, वो लेडीज का कागज वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं का मतलब उस टाइम तक वैलिड नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो लेडीज को कहीं और जाना
और उस वक्त उसको कोरोना नेगेटिव का रिपोर्ट दिखाना हो और आप फाड़ के फेंक दिए तो लेडीज कहाँ से बनाएगी? वो कागज को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा से फाड़ दिए या संविधान के कौन से अनुच्छेद से फाड़ दिए कागज जिसमें लिखा हो कि कलेक्टर जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति का अगर कागज उस वक्त बस वैलिड ना हो तो फाड़ के सीधे फेंक सकता है। ये कौन सा नियम से कर रहे हैं? हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो डीएम साहब को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उनको इस बात का एहसास हुआ कि अब ये बात बहुत दूर तक फैल चुकी है और इससे मेरी बहुत ज़्यादा खिलखिली हो सकती है, मेरे पर कार्रवाई हो सकता है। इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगा और माफ़ी मांगने के बाद एक बात बोला कि मैं जनता की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। और ये भी सुनने में आया है कि डीएम साहब को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि त्रिपुरा प्रशासन, त्रिपुरा शासन द्वारा, त्रिपुरा सरकार द्वारा उनके इन गलतियों को बस एक आध दो सस्पेंड करके ढक देंगे और ढक कर अपनी मौन स्वीकृति देंगे या डीएम साहब के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई भी करेंगे जिससे देश में कोई पुख्ता मैसेज जाए। ये तो अब वक्त की बात है। और दोस्तों, ये किसी व्यक्ति की गरिमा के साथ बस खिलवाड़ नहीं किया गया है, ये हमारी संविधान की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि कोई आम व्यक्ति, कोई आम आदमी अगर इस टाइप की हरकत करता तो मान लिया जाता कि उसे जानकारी नहीं थी। लेकिन एक डीएम पढ़ा लिखा होकर, सब जानकारी होकर ही किया है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की कदर नहीं करते, वे संविधान की भी कदर नहीं करते। तो उनके विरुद्ध संविधान के हनन के तहत कार्रवाई होना चाहिए। ये कोई छोटे मोटे सस्पेंशन से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस बेचैन डीएम को परमानेंट घर में बैठा कर आराम दे दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।